तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने भारतीय और वैश्विक समाज पर गहरे असर छोड़े। वह शख्सियत है ओशो, जिन्हें पहले रजनीश के नाम से जाना जाता था। वह केवल एक गुरु नहीं बल्कि एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने हमें जीवन, प्रेम, स्वतंत्रता और ध्यान के नए आयाम दिखाए। तो चलिए आज इस वीडियो में हम ओशो के जीवन, उनके विचार और उनके संदेश पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। उनका असली नाम चंद्रमोहन जैन था, लेकिन बाद में वह रजनीश के नाम से प्रसिद्ध हुए और अंत में उन्होंने ओशो नाम अपनाया। ओशो का जीवन संघर्षों से भरा था। वह शुरुआत में एक साधारण परिवार से थे, लेकिन बचपन से ही उनका मन आत्मज्ञान की ओर आकर्षित था। उनका शिक्षा जीवन भी खास नहीं था, लेकिन उनके भीतर एक गहरी जिज्ञासा थी और जीवन के रहस्यों को समझने की एक लालसा। दोस्तों, ओशो ने 1960 के दशक में अपनी बातें लोगों तक पहुंचानी शुरू की। उनके विचार आमतौर पर परंपराओं और पुरानी मान्यताओं को चुनौती देने वाले थे। वे मानते थे कि धर्म और समाज ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत हद तक दबा दिया है। उनका कहना था कि व्यक्ति को अपनी आत्मा और अपनी सच्चाई के साथ जुड़ने का पूरा अधिकार होना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करेंगे ओशो के जीवन उद्देश्य के बारे में। दोस्तों, ओशो के अनुसार जीवन का उद्देश्य कोई बाहरी सफलता नहीं बल्कि खुद को जानना है। उनका कहना था कि हमें अपने अंदर के सत्य को जानने की ज़रूरत है। उन्होंने जीवन को एक सफ़र माना, ना कि किसी मंजिल की ओर बढ़ने वाली दौड़। दोस्तों, ओशो के विचारों में प्रेम एक केंद्रीय स्थान रखता था। वे मानते थे कि प्रेम एक स्वतंत्रता का अनुभव होना चाहिए, ना कि किसी बंधन का। वे कहते थे प्रेम का मतलब है किसी को बिना किसी शर्त के स्वीकारना। दोस्तों, ओशो का सबसे बड़ा योगदान मेडिटेशन की विधियों में था। उन्होंने ध्यान को एक ऐसी प्रक्रिया माना जो व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा से जुड़ने का मौका देती है। ओशो की ध्यान विधियां जैसे डायनामिक मेडिटेशन और कुंडलिनी मेडिटेशन आज भी पूरी दुनिया में प्रचलित है। दोस्तों, ओशो का मानना था कि हम समाज की बंदिशों में बंधकर जीवन जी रहे हैं। वे कहते थे कि सच्ची स्वतंत्रता केवल तभी संभव है जब हम अपने भीतर के डर और संकोच को समाप्त कर दें। समाज के बनाए गए नियम और परंपराएं हमें हमारी असली प्रकृति से दूर करती हैं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे कि ओशो का मृत्यु को लेकर दृष्टिकोण क्या था। तो दोस्तों, ओशो के अनुसार मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि जीवन का एक हिस्सा है। वे कहते थे कि मृत्यु के बारे में डर रखना एक बड़ी भूल है। मृत्यु केवल जीवन का एक परिवर्तन है और हमें इसे उसी तरह स्वीकारना चाहिए जैसे हम जीवन को स्वीकारते हैं। दोस्तों, ओशो के जीवन में कई विवाद भी रहे। उनका आश्रम पुणे में था, जहां पर उनके लाखों चाहने वाले आते थे। ओशो ने भव्य जीवन शैली और विलासिता को अपनाया, जिसे लेकर कई आलोचनाएं हुई। उनका विचार था कि जीवन में हर चीज़ को स्वीकार किया जाना चाहिए, चाहे वह विलासिता हो या साधना। दोस्तों, ओशो की विचारधारा को लेकर समाज में काफ़ी विभाजन हुआ। कुछ लोग उन्हें एक महान संत मानते थे, जबकि अन्य उन्हें एक विवादित नेता मानते थे। लेकिन ओशो हमेशा कहते थे, मैं जो हूँ वो हूँ, चाहे तुम मुझे पसंद करो या ना करो। वो कभी किसी से समझौता नहीं करते थे और अपने विचारों को बिना किसी भय के व्यक्त करते थे। दोस्तों, आज ओशो के विचार पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। उनके ध्यान की विधियां, जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण और उनके सशक्त विचार लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल चुके हैं। वे न केवल एक धार्मिक गुरु थे बल्कि एक सामाजिक सुधारक भी थे। उनका प्रभाव आज भी लोगों की मानसिकता पर गहरा असर डाल रहा है। ओशो के आश्रम आज भी दुनिया भर में है और उनके चाहने वाले उनके विचारों को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। तो दोस्तों, जय थी ओशो के जीवन और उनके विचारों पर एक छोटी सी चर्चा। ओशो का संदेश आज भी हमें यह सिखाता है कि हम अपनी सच्चाई को पहचानें और अपने भीतर के डर को समाप्त करें और जीवन को पूरी तरह से जीने का अनुभव करें। अगर आपको ओशो के विचारों पर जब वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।